ध्यान से सुनना। कब्रिस्तान शब्द सुन के इन जनरल आप सबके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? एक ऐसी जगह जहां मरे हुए इंसानों को दफनाते हैं। लेकिन एक सेकंड, लेकिन इस बार मैं घूमते घूमते उज्बेकिस्तान में एक ऐसी जगह पहुंचा जो कब्रिस्तान तो है पर इंसानों की नहीं है। इसको लोकल लोग भी कब्रिस्तान ही बोलते हैं इन जनरल। और ये एक शिप ग्रेवयार्ड है, यानी बड़े बड़े समुद्री जहाजों की कब्रिस्तान असंभव असंभव। है। और इसके पीछे की कहानी इतनी दिमाग हिला देने वाली है, मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। नमस्ते, सलाम। तो स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। और इस बार आप सभी को मैं घूमते घूमते अपने साथ उज्बेकिस्तान की एक ऐसी जगह भी लेके जाऊंगा जो अब से 50-60 साल पहले कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ करती थी, लेकिन इंसान ने, लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए उसकी ऐसी बैंड बजाई कि अब वो खत्म हो चुकी है। लेकिन खत्म होने के बाद भी वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी देखने लायक जगह बन चुकी है। तो आइए चलिए मेरे साथ अरल सी, जो कि सिचुएटेड है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर में, आधी इधर और आधी उधर। अगर मैं आपको इसकी 50 साल पहले की फोटो दिखाऊं तो ये दुनिया की वन ऑफ द 4th बिगेस्ट लेक थी और ये इतनी बड़ी थी कि इसको सी बोला जाने लगा। यहाँ मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था अरल सी तक पहुंचना, क्योंकि ये पूरी वेस्टर्न उज्बेकिस्तान में ऑफ बीट लोकेशन है। ना प्रॉपर बसेस चलती है, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट चलता है। और जैसे कि मैं पूरी दुनिया बाय रोड घूम रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ पे हिचाइक करके पहुंचना अलग ही चैलेंज था। तो बुखारा नाम के शहर से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और बुखारे से ये जगह लगभग 800 किलोमीटर दूर थी, जो मुझे एक ही दिन में हिचाइक करके पहुंचना था, क्योंकि बीच का पूरा रास्ता डेजर्ट है, जहाँ रास्ते में कोई बड़ा गांव शहर नहीं है, रहने खाने पीने की जगह नहीं है। तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे मैं बुखारा से अपना हॉस्टल खाली करके निकल पड़ा मोइनक की ओर। धूप बहुत तेज है, सर पे खड़ी है भाई, और लिफ्ट मिल नहीं रही, बहुत देर हो गई। कोशिश लेकिन करनी है, नहीं तो पैदल चल के आगे जाके फिर ट्राई करूँगा। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे टैक्सीज बहुत है, तो लोकल लोग जनरली रुकते नहीं। वो ये सोचते हैं कि बंदा टैक्सी रोक रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं लोकल लोगों की तरफ देखता हूँ आंखों में उनकी गाड़ी में, तो कुछ लोग स्लो करते हैं, 1-2 लोग रुकते हैं, पूछते हैं, पर वो लोग दाएं में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस उज्बेकिस्तान में यही है कि ट्राई करते रहो, इरिटेट फ्रस्ट्रेट मत हो। भाई एक ट्रक वाला रुका है, बंदा आगे रुका, बैक मार के लाया है। मैंने पहली बार देखा ट्रक बैक मार के ला रहा है। बड़ी मुश्किल से फ्री के लिए माना, पैसे मांग रहा था। भागता हूँ कभी निकल जाए वो। इन्होंने क्या किया ना, हिचाइक में कर रहा था, इन्होंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया। दूसरा ट्रक है जो मोइनक जा रहा है, ये लेके जाएगा मेरे को। एक कमाल का सीन दिखाता हूँ भाई। मेरे पीछे जा रही है ट्रेन, और ये ट्रेन वाले भैया जो है ना, ये हॉर्न बजा के मेरे को बाय कर रहे थे अभी। ऐसे करते करते कई सारी गाड़ी और ट्रक बदल के शाम के 8 बजे सूर्यास्त के साथ मैं मोइनक से 100 किलोमीटर पीछे कुनकीरत नाम के एक शहर में पहुंचा, जहां मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो इस पूरी वीडियो का शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। प्लान तो था कि एक रात गुजार के कल सुबह दोबारा यात्रा शुरू की जाए, पर चलते चलते रात को ही मुझे ट्रक वाले चाचा मिल गए, जो अगले दिन सुबह 5 बजे अरल सी की तरफ ही जाने वाले थे। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम आज रात मेरे ट्रक में रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें अरल से छोड़ाऊंगा। फिर थोड़ी देर में खेल पूरा ही बदल गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चचा ने 2 घूंट वोडका लगाए और डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे। तो रात को ही चचा ने ट्रक चालू किया 11 बजे और निकल पड़े मोइनक की तरफ। तो यार रात के बज रहे हैं 12, और ये चचा मेरे को रात को ही ड्राइव करके लेके आए मोइनक के लिए। अरल सी देखने जाना है मुझे। ये 2 चचा है हमारे। और ये हमारा मोइनक। अब पहुंचेंगे, ट्रक खड़ा है इनका, रात को ही पहुंचूंगा मैं। देखते हैं, कल सुबह देख के कजाकिस्तान निकलेंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड जर्नी है मेरी लाइफ की, पहली बार ऐसी कि ट्रक वाले 2 मस्त लोग मिलके खिला रहे पिला रहे, मज़ा आ रहा है। मैंने भी कुछ सामान खरीद लिया, हम लोग मिल बांट के खा रहे। मेरी डेस्टिनेशन से थोड़ा ही दूर चचा ने ट्रक कहीं पार्किंग में लगाया और रात भर हम ट्रक में सोए। फिर सुबह उठकर चाचा ने मुझे नदी किनारे बढ़िया चाय नाश्ता कराया। ये 2 चाचा कल मेरे को लिफ्ट दिए। सुबह का बज रहे 7:30। इनका ट्रक है, पीछे नाश्ता वास्ता चल रहा है। यहाँ पीछे सूरज है और एक नदी है प्यारी सी। तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पहुँचना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। पूरा ऑफ रूट है, यहाँ कोई आता नहीं है, कोई प्रॉपर रूट नहीं है, प्रॉपर गाइड नहीं है, और बिल्कुल अलग कोने में पड़ा है जगह है। लेकिन ये जगह इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है इस सेंचुरी को जानने के लिए, इस सेंचुरी के लोगों को जानने के लिए। इसको बोलते हैं अरल सी। ये देखो, ये है अरल सी।
अब से 50 साल पहले ये समुंदर जो आप देख रहे हो ना, जो सूखा पड़ा है, ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लेक था। शायद पहले नंबर पे था, लेकिन टॉप 4 में मानते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पहला कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो टॉप 4 सबसे बड़े लेक्स में था। दो बहुत बड़ी बड़ी नदी अमू दरिया और सिर दरिया इसको फीड करती थी। अब से लगभग 50 साल पहले सोवियत गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इन नदियों का पानी कजाकिस्तान में मोड़ दें, और वहां पे सैकड़ों किलोमीटर में फैली खाली जमीन को उपजाऊ बनाकर कॉटन का दुनिया का सबसे बड़ा फार्मलैंड बनाया जाए। और वो नदी मोड़ने से पूरा अरल सी सूख गया, पूरा अरल सी सूख गया, और ना ही वहां पे कॉटन फार्मलैंड बन पाया। और ये सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड इकोलॉजिकल डिजास्टर माना जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सी इतनी बड़ी है, मतलब ये लेक है, इसको सी बोलते हैं, इतना बड़ा है। इसमें कुछ शिप खड़े हैं उस टाइम थे, लेकिन सूखने की वजह से यहाँ पे पार कराया गया, तो उसको बोलते हैं शिप ग्रेवयार्ड, यानी ये बेसिकली कब्रिस्तान, लोग कब्रिस्तान बोलते हैं, जहाज की कब्रिस्तान। तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, जहाज पार्किंग में खड़े हैं। लेकिन एक सेकंड, इसके सूखने का फायदा किसको हुआ? इसके सूखने का सबसे बड़ा फायदा एक कजाकिस्तान को हुआ। बाद में जो उन्हें पता लगा कि जब ये लेक सूखी तो इसके नीचे लिथियम डिपॉजिट मिले, बहुत हैवी मात्रा में, बहुत रिच। तो कजाकिस्तान अब लिथियम की माइनिंग कर रहा है। आहा। तो ये देखो यार, शिप ग्रेवयार्ड दिखा रहा हूँ मैं, दूर से पास जाके भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे पूरा शिप खड़े हुए हैं जो उस टाइम रह गए थे, कुछ दूर भी खड़े हैं, लेकिन पास वाले दिखाना आसान है मेरे लिए। तो यार इतना बड़ा गड्ढा सीढ़ियों से उतर गया हूँ मैं, 15 मीटर के आसपास का गड्ढा है, और मेरे सामने आगे शिप्स। और अब आप देखोगे शिप की ग्रेवयार्ड जो मैं भी जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, शायद ये यहीं पे और कहीं है भी नहीं है। ये मेरे पीछे शिप देख रहे हो, ऐसे शिप्स खड़े हैं। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ कैसे हैं, पूरा जंग खा चुके, खत्म हो चुके हैं। बड़ा अजीब लगता है देखते कि जहाज़ों की कब्रिस्तान में हूँ मैं। लोकल लोग आके अपना शिप के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी लिखे हुए हैं। अंदर जाके देखता हूँ। ये शिप है, और ऐसे ही कई सारे शिप्स हैं, और पूरा जंग खा चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पुराना टाइप का औजार, पुराने टाइप के इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हुए हैं। ये एंकर चैन है शायद, ये कुछ मोड़ने वोड़ने का गियर होगा नीचे। अब ये तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा जहाज़ किस पर्पज से था, पर मैं अंदर से दिखा सकता हूँ। ये नीचे इसमें कंपार्टमेंट है, शायद इसमें कुछ स्टोर वगैरह सामान लोड करके ले जाते होंगे। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का ही होगा मेनली। यहाँ पे अंदर इसमें एक कंपार्टमेंट है, शायद ये पायलट या कैप्टन के लिए होगा, और एक कंपार्टमेंट यहाँ है। अभी एक शायद कोयले वोयले पे चलता हो, तो अंदर हो सकता है कोयले का भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट हो। एक कंपार्टमेंट यहाँ है, और ये पूरा एक कंपार्टमेंट यहाँ अलग से। और ये शिप साला हिल रहा है मेरे चलने से। निकलता हूँ यहाँ से भाई मैं, पता चला है वोयज पे निकल लिया, रेत पे। यार यहाँ पे ना अरल सी का थोड़ा सा हिस्ट्री बता रखी है, पास्ट और प्रेजेंट। आप देखो, मैं इसका फोटो अपलोड करूंगा एक, पढ़ो इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ कि 1960 में सी का साइज़ ये था, 1973 में इसका साइज़ ये हो गया, हल्का हल्का श्रिंक होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1987 में इसका साइज़ ये हो गया, जितना डार्क स्पॉट है ये श्रिंक हुआ है। फिर 1999 में इसका साइज़ ये हो गया। अब 2006 में ये और छोटी हो गई, और 2016 जब लास्ट सेंसस किया गया इसका, तो ये कुछ भी नहीं बची, ये सब ड्राई लैंड बच गया, इतना सा सी बचा बस। एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देके ट्राई करता हूँ। इस मॉन्यूमेंट पे दिखा रखा है इन्होंने, 1960 में अरल सी ये था भाई, विशाल का एकदम, लहरे वहरे सब तगड़ा, शिप चलते थे उसमें, सी बोलते हैं इसको यार। 1980 में ये रह गया, ये 1980 में और छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। देखो साइड के प्लान सब कुछ मिल गए, नदी हटा दी ना, तो फीट पानी फीट ही नहीं होगा, गर्मी इतना उड़ जाएगा। और प्रेजेंट डे ये है, कुछ नहीं बचा भाई। पानी भी लाइक हम तो उड़ गए उड़ गए।